फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर होल पावर में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर में 2। ठीक है, ये होना चाहिए। देखो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0, तो यहाँ कितना होगा 1 प्लस ये 0 प्लस एफ एक्स बाई 0, तो नीचे 0 है तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, नीचे 0 है तो ये वाला अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए। और देखो लिमिट, तो लिमिट का वैल्यू ई स्क्वायर दिया हुआ है तो अनडिफाइन कहीं नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो एफ एक्स है, एफ एक्स उसमें कम से कम एक्स स्क्वायर टर्म होना चाहिए, तभी अगर कम से कम एक्स स्क्वायर टर्म होगा मतलब लीस्ट डिग्री इन एफ एक्स 2 होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू हम ये ले लेते हैं कि एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो जस्ट सपोज दैट कि a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस इसी तरीके चलते जाएगा, तो कम से कम मिनिमम जो डिग्री है, मिनिमम डिग्री वो एक्स एफ एक्स में वो 2 होना चाहिए, तभी एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कटेगा और वो आगे वाला जो टर्म है एक्स क्यूब एक्स 4 वो सब 0 हो जाएगा। तो ये एक लिमिट जो फिक्स वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ सकता है। तो अगर ये जो वैल्यू है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर अगर 0 होता है तो ये जो फॉर्मेट है ये किस फॉर्मेट का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 टू द पावर में इन्फिनिटी का फॉर्म में, है ना, क्योंकि ऊपर में जो पावर है वो देखो इन्फिनिटी है 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इसका जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, तभी ना 1 प्लस 0 टू द पावर इन्फिनिटी ये होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी है तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है ई के पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ जो भी फंक्शन लिखा रहता है यहाँ पे वो इनटू ऊपर वाला फंक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, ऐसा, क्योंकि पावर 1 बाई एक्स है। दिस इक्वल टू लिखा हुआ है ई टू द पावर में 2। ठीक है, ये क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है टू दी पावर में 2, तो अब देखो जब पावर में 2 दिया हुआ है तो ये इक्वल करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जो एफ एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, एफ एक्स का वैल्यू वो होगा a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स क्यूब, इसी तरीके से आगे x का हायर पावर ऑफ x हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 लिखते हैं और यहाँ सारा वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस इसी तरीके से हायर पावर ऑफ x चलता जाएगा और डिवाइड में है x की पावर में 3 इक्वल टू में 2 है। ठीक है, अब देखो जब x का वैल्यू 0 है तो नीचे तो एक्स क्यूब है 0 हो जाएगा, तो ये लेकिन फाइनाइट आना चाहिए 2 आना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ऊपर भी लिस्ट डिग्री 3 होना चाहिए, तभी एक्स क्यूब कॉमन लेके कटेगा और हायर पावर ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, मतलब उससे 3 से कम डिग्री जो भी टर्म होगा उसका कोफिशिएंट 0 करना है। इसका मतलब 1 प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स टू दी पावर में 4 प्लस इसी तरीके चलते जाएगा और डिवाइडेड में एक्स टू दी पावर में 3 है इक्वल टू 2 है, तो x से एक्स क्यूब से कम डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 करना है। तो एक्स क्यूब से कम डिग्री टर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 1 प्लस a2, तो 1 प्लस a2 इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से a2 का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, जब ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा ऊपर में a3 एक्स क्यूब प्लस a4 एक्स टू दी पावर 4 बाई एक्स क्यूब। तो अगर हम एक्स क्यूब कॉमन लेते हैं, एक्स क्यूब और कॉमन लेके कट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऊपर में आ जाएगा a4 प्लस, अच्छा a3 आएगा ना, a3 प्लस a4 एक्स टू दी पावर एक्स, बस, अब प्लस इसी तरीके से हायर पावर ऑफ एक्स चलता जाएगा और डिवाइड में 1 बचेगा, दिस इक्वल टू 2 करना है, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर रख दो, तो a4 a5 जितना टर्म है सबका सब 0 हो जाएगा ना, तो a3 का वैल्यू आ जाएगा 2, तो a2 a3 का वैल्यू मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोलिनोमियल फाइंड करना है लीस्ट डिग्री का, तो ये जो पोलिनोमियल f(x) है, जो पोलिनोमियल f(x) उसमें हम कोशिश करेंगे कि हायर पावर ऑफ x जो है ना वो कम हो, क्योंकि हमको लिस्ट डिग्री चाहिए ना, लिस्ट डिग्री, इसलिए a2 और a3 का वैल्यू मिल गया। तो a4 वाला टर्म नहीं लेंगे क्योंकि a4 जितना भी सब 0 हो जा रहा है ना, तो a4 a5 a6 ये सब का सब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो लिस्ट डिग्री कितना होगा, लिस्ट डिग्री पॉलिनोमियल
तो लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए टू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, ऐसे। और आगे टर्म नहीं लिखेंगे ताकि यहीं तक मेरा पूरा सेटिस्फाई हो जा रहा है ना, इसलिए लीस्ट डिग्री पॉलिनोमियल होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब। ठीक है।